नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था गृह विज्ञान का पेपर बनाने के लिए वीडियो। तो आज हम गृह विज्ञान का पेपर लेके आए हैं। कक्षा 10 का है 2024 का। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न 20 है। तो पहला दिया है कि आंखों की सुरक्षा के लिए आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है। तो इसका विटामिन ए हो जाएगा, इसका आंसर अ हो जाएगा। और दूसरा है कि बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है। तो तपेदिक के लिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। और तीसरा है कि रक्त का शुद्ध किस अंग से होता है। तो वृक्क से होता है। किससे होता है? वृक्क से, आंसर बी हो जाएगा। चौथा है अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। अशुद्ध जल से हैजा रोग होता है, आंसर ए। पांचवा है कि शरीर की लंबाई नापने की इकाई है। तो शरीर की लंबाई नापने की इकाई मीटर है, इसका आंसर ए हो जाएगा। छठा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2O सबको पता है, तो इसका छह का आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर दिया है पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। तो दोस्तों इसमें से सभी पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। यहाँ पे डी में इसको देना चाहिए साइन में सभी, लेकिन कोई नहीं, आप इसमें से कोई भी मार देंगे तो सही हो जाएगा। तो 8वां है कि कपड़े पर निशान लगाना चाहिए। तो मिल्टन चाक से, आंसर डी हो जाएगा। और 9वां है कि मोच का क्या पहचान है। तो दर्द, सूजन, मांसपेशियों का खिंचाव, डी सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। और 10वां है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। तो बचत, वित्तीय स्थिरता, भविष्य को सुरक्षित करना है, डी सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। और 11 है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को, आंसर क्या हो जाएगा? ए। 12वां है कि हैजा रोग का लक्षण है। तो पेट दर्द, वमन, उल्टी, रक्तदाब कम होना। तो ये सभी हो जाएगा। 13 कि पूर्ण तरल आहार है। तो खिचड़ी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चौथा है कि अस्थियों की टूट को कहते हैं। तो अस्थि भंजन कहते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 15वां के शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर का आंसर ए हो जाएगा। 16 के हाथ की सिलाई का उदाहरण है। तो कच्ची सिलाई, तुरपिन, बखिया, सभी हो जाएगा। और 17वां की श्वसन क्रिया है। तो श्वसन कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और 18 है कि नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो 72 से 80 प्रति मिनट होती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और अप्रत्यक्ष आय है। तो अप्रत्यक्ष आय क्या है? तो अप्रत्यक्ष आय ब्याज है, इसका आंसर ए हो जाएगा। विषय कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो यकृत नहीं है, क्योंकि नाक है, फेफड़ा है, श्वासनली है। और खंड ख है 21वां की पारिवारिक बजट के क्या उद्देश्य है, इसको लिखना है। और 22 नंबर है कि अस्थि भंजन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर लिखना है। जैसे कि भोजन परोसने की विभिन्न प्रचलित शैलियों कौन सी है। और 24वां है कि रेखांकित व उपचार चेक क्या है। 25वां है कि तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। 26वां है कि विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है। और निर्देश प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तर प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत देना है। तो इसमें 27वां है कि ताप लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नाप लेते समय। और 28वां है कि भोजन पकाने की प्रमुख 4 विधियों का नाम लिखिए, चाहे उल्लेख कीजिए। 29वां है कि कृत्रिम श्वसन प्रदान करने की 2 विधियां लिखिए। 30 है वायु प्रदूषण के कारण व रोकथाम के उपाय लिखिए। और 31वां है पारिवारिक बजट के उद्देश्य के बारे में लिखिए। फिर निर्देश में दिया है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में से एक ही विकल्प का उत्तर देना है, यानी कि प्रत्येक में से एक का देना है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत देना है। तो 32वां है अस्थि भंग के मुख्य प्रकार बताइए। हड्डी की टूट एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार की व्याख्या कीजिए। या इसको लिखना है, या लिखना है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। और 33वां है कि श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। या पर्यावरण प्रदूषण से क्या तात्पर्य है,
प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। और 34वां है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। अथवा पारिवारिक आय से क्या समझते हैं? आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। आपको इन दोनों में से किसी एक को करना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।